हेलो एवरीवन, रामनेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 2 है हिंदी साहित्य, उसके अंदर यूनिट आती है 6, जिसमें उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। उनके आज हम उनका प्रकाशन वर्ष और उनके जो मेन पात्र हैं वो और उसके महत्वपूर्ण कथन ये देखेंगे, क्योंकि जो हमारा एनटीए नेट जीआरएफ का एग्ज़ाम है हिंदी साहित्य का वो अभी हुआ नहीं है। उसकी डेट जो आई है वो है 15 से 23 के बीच में हमारा एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। तो आज हम एक शॉर्ट नोट के तौर पर इनको देखेंगे। अगर आपने ये सभी उपन्यास बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं तब भी आप इनका प्रकाशन वर्ष और इनके पात्र अगर आप देख लेते हो तो अगर इनसे क्वेश्चन हमारा बनता है तो वो आपका सही होगा। तो आइए देखते हैं हमारा पहला उपन्यास कौन सा है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। क्योंकि मैं इस चैनल पर पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की ही तैयारी बहुत अच्छी तरीके से करवाती हूँ, तो आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला उपन्यास क्या है। तो एक तो आप इनके लेखक का नाम याद रखें और साथ में इसका प्रकाशन वर्ष, जैसे क्रम में भी एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले कौन सा उपन्यास आएगा और उसके बाद कौन सा। तो सबसे पहले जो हमारा उपन्यास आता है वो आता है देवरानी जेठानी की कहानी, पंडित गौरीदत्त का, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। तो आइए इसके मेन पात्र देखते हैं कौन कौन से हैं। लाला सरवसुख लाल ये बनिया है, दौलतराम इसका बड़ा बेटा और छोटे लाल छोटा बेटा, पार्वती इसकी बड़ी बेटी है और सुखदेव इसकी छोटी बेटी। उसके बाद है इसमें मेन एक और पात्र है मुंशी टिकते नारायण। तो आप इन उपन्यास के जो ये मेन पात्र हैं आप इनको ध्यान रखें। दूसरा हमारा जो उपन्यास आता है वो है परीक्षा गुरु, ये लाला श्रीनिवास दास जी का है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1882। तो आइए इसके मेन पात्र देखते हैं। पहला है लाला मदन मोहन और उसके बाद दूसरा है लाला ब्रजकिशोर, तीसरा मुंशी चुन्नीलाल और चौथा है शंभू दयाल और पांचवा है बाबूलाल। तो इसके जो महत्वपूर्ण कथन है वो भी हम देख लेते हैं। पहला है, मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ज पड़ने से ही दुख होता है। ये कथन है शंभू दयाल का। दूसरा कथन देखते हैं, मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल कठोर नहीं है। यह कथन है लाला ब्रजकिशोर का। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, प्रेमचंद, इसका प्रकाशन वर्ष 1936। इसके मुख्य पात्र हैं, पहला है होरी, उपन्यास का केंद्रीय पात्र और ये किसान है। उसके बाद है धनिया जो होरी की पत्नी है, गोबर होरी का पुत्र है और सोना और रूपा ये दोनों होरी की बेटियां हैं। उसके बाद आता है दाता दीन, ये महाजन है। इस उपन्यास में बहुत सारे पात्र दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने वही ऐड किए हैं जो मेन है। उसके बाद माता दीन, सातवें पे है जुनिया, सिलिया, हीरा, पुनिया, मालती, मिस्टर खन्ना ये मिल मालिक है और एक बैंकर है। उसके बाद है ओंकारनाथ, ये आप याद रखें ये बिजली के संपादक हैं। उसके बाद है गोविंदी और 15वां हमारा मिस्टर तनखा और मिर्ज़ा खुर्शीद। तो ये मेन पात्र हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण कथन देखते हैं, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है। ये कथन है होरी धनिया से कहता है। अगला है, रुपयों हो तो न हुक्का पानी का काम, न जात बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, शेखर एक जीवनी,
इसमें भाग 2 दिए गए हैं और जो हमें पढ़ना है वो हमारा भाग 1 है। ये आप याद रखिए, ये अज्ञेय का है। पहला भाग प्रकाशित हुआ 1941 में और दूसरा हुआ 1944 में। इसके जो मेन पात्र हैं वो देखते हैं। पहला है शेखर, ये उपन्यास का नायक है और विद्रोही स्वभाव का है। दूसरा है शशि, ये इसकी शेखर की ममेरी बहन और नायिका है। तीसरा है सरस्वती, शेखर की बहन। और चौथा जो हमारा मेन पात्र है शारदा, शेखर के प्रति आकर्षित। पांचवा शांति, ये तपेदिक से पीड़ित है। महत्वपूर्ण कथन इसके देखते हैं। यातना भी एक उच्च कोटि का है और बहुत पवित्र स्तर है। अगला है सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है। यह उसे समुद्र ने सिखा दिया था। उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने। सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। अगला आता है हमारा पांचवा, बाणभट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। प्रकाशन वर्ष है इसका 1946 से। मुख्य पात्र इसके देखते हैं। पहला है बाणभट्ट, उपन्यास का मुख्य पात्र। दूसरा है निपुणिका, जिस कहीं पर न्यूनिया भी लिखा हुआ मिलता है, ये भट्टिनी की सेविका है। अगला पात्र है भट्टिनी देवपुत्र, तुवर मिलिंद की कन्या। उसके बाद महामाया, चारुस्मिता, आचार्य पाद, अघोर भैरव, विग्रह वर्मा, मदन श्री, कुमार कृष्णवर्धन और सुचारित। तो आप इन पात्र को ध्यान रखें। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। दुख तो केवल मन का विकल्प ही है, मनुष्य तो नीचे से ऊपर तक केवल परमानंद स्वरूप है, ये योगी कहते हैं। उसके बाद है मैं स्त्री शरीर का देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ, यानी मैं स्त्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र मानता हूँ। यह कथन है बाणभट्ट का और ये इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद आता है छठा, मेला अंचल फणीश्वरनाथ रेणु, प्रकाशन वर्ष है 1954 और इसमें जो गांव दिखाया गया है वो है गांव मेरीगंज। ये भी आप याद रखें। इसके मुख्य पात्र देखते हैं। पहला है डॉक्टर प्रशांत, उसके बाद है कमली, तीसरा है बामन दास और चौथा है बालदेव, पांचवा दोहराव और छठा है लक्ष्मी, सातवां विश्वनाथ। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचा कर निकल नहीं पाया। तो ये कथन फणीश्वरनाथ रेणु का है, यानी इनका स्वयं का ये कथन है। अगला है भावुकता का दौरा भी एक खतरनाक रोग है। नेक्स्ट है गरीबी और जहालत, इस रोग के 2 कीटाणु हैं। अगला है सातवां झूठा सच, ये यशपाल जी का है। प्रकाशन वर्ष ये भी 2 भागों में प्रकाशित हुआ। पहला भाग आया 1958 में और दूसरा 1960 में। ये आप इनके नाम भी याद रखिए कि जो पहला भाग 1958 में प्रकाशित हुआ उसका नाम है वतन और देश, और जो दूसरा 1960 में हुआ उसका है देश का भविष्य। यानी आप इस तरह याद कर सकते हो, जैसे वतन और देश और अगला देश से स्टार्ट है तो देश का भविष्य। एग्जामिनर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखें। मुख्य पात्र इसके देखते हैं। तारा, जयदेवपुरी, कनक, डॉक्टर प्राणनाथ, उसके बाद है शीला, महाजन, मेहर, नब्बू, उर्मिला, माथुर, नरोत्तम और लास्ट है पुरुषोत्तम। महत्वपूर्ण कथन भी देख लेते हैं। साधना लीन होकर भी सम्मान चाहता हूँ। अगला है प्रत्येक माँ का ख्याल था कि उसी का बेटा सबसे असहाय और असुरक्षित है। नेक्स्ट हमारा आता है 8वां मानस का हंस, अमृतलाल नागर, प्रकाशन वर्ष है इसका 1972। मुख्य पात्र देखते हैं तुलसीदास, जो इसका केंद्रीय पात्र है। पार्वती, तुलसी का पालन पोषण करने वाली महिला।
तीसरा है नरहरि बाबा, उसके बाद है मोहिनी, पांचवा है रत्नावली, छठी टोडर, उसके बाद है जयराम शाह, गंगाराम, कैलाश, गंगेश्वर और बटेश्वर दत्त। इसके महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। हम छोटे से रहे तो हमारा सिर बहुत फिराता था, पार्वती अम्मा ऐसे ही दबाती थी। वह अमृत रस आज फिर आया है, राम तुम्हारा भला करे। हमारी पार्वती माँ साक्षात पार्वती जी रही, उनकी बड़ी याद आती है। यह बाबा जो बाबा हैं वो भगत जी से कहते हैं। अगला है तमस विषम साहनी का प्रकाशन वर्ष है 1973। मुख्य पात्र हैं नत्थू जो निम्न वर्गीय पात्र है। उसके बाद है मुराद अली, अंग्रेजों का दलाल। तीसरा है बख्श जी और नेक्स्ट है मेहता जी, कश्मीरी लाल, शंकर लाल, रिचर्ड, लीजा, प्रधान जी, देवव्रत मास्टर। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। बड़ा आसान है लीजा, मुसलमानों के नामों के अंत में अली, दीन, अहमद ऐसे ऐसे शब्द लगे रहते हैं, जबकि हिंदुओं के नाम के पीछे ऐसे शब्द जैसे लाल, चंद, राम लगे रहते हैं। रोशन लाल होगा तो हिंदू, रोशन दीन होगा तो मुसलमान, इकबाल चंद होगा तो हिंदू और इकबाल अहमद होगा तो मुसलमान। तो ये कथन है रिचर्ड्स का, ये लीजा से कहते हैं। नेक्स्ट है राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, प्रकाशन वर्ष है 1968। गाँव में इसका जो वर्णन किया गया है वो है शिवपालगंज। मुख्य पात्र हैं पहला है वैद्य जी, उसके बाद रंगनाथ, रूपन बाबू, बद्री पहलवान, शनिचर जिसका नाम मंगलदास भी है, गयादीन, उसके बाद मास्टर मोतीराम, खन्ना मास्टर, बेला, लंगड़ और राधेलाल। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। एमए किया है, इस साल रिसर्च शुरू की है। रंगनाथ जिस ट्रक में बैठ कर वो आता है, ट्रक ड्राइवर से कहता है कि घास खोद रहा हूँ और इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। एमए किया है और इसी साल रिसर्च शुरू की है। अगला कथन है देखो दादा, यह तो पॉलिटिक्स है, इसमें बड़ा बड़ा कमीनापन चलता है, यह तो कुछ भी नहीं, रूपन रंगनाथ से कहता है। उसके बाद है जिंदगीनामा, कृष्णा सोबती, प्रकाशन वर्ष है इसका 1979। इसके बाद आता इसके मुख्य पात्र देखते हैं शाहजी जमींदार और शाहनी शाहजी की पत्नी। उसके बाद है काशी शाह और बिंद्राई। उसके बाद सलामत अली, नज़ीर, मेहर अली, करतार अली, रेशमा और मोहम्मदीन। महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। पुलिस का काम रास्ता भूलना नहीं, रास्ता ढूंढना है। कहने का मतलब यह है कि शहंशाह सुल्तान बदले, बादशाहतें बदली, हुकूमतें बदली, पर मुंडो न बदली तो मुल्कों की खलकतें क्यों चौधरी जी। इसके बाद आता है आपका बंटी, मन्नू भंडारी का है, प्रकाशन वर्ष है 1970। इसके मुख्य पात्र देखते हैं बंटी, शकुन अजय का बेटा, शकुन बंटी की माँ, अजय बंटी का पिता, मीरा अजय की दूसरी पत्नी, डॉक्टर जोशी शकुन का दूसरा पति। उसके बाद वकील चाचा, टीटू बंटी का दोस्त है, अम्मी और फूफी। महत्वपूर्ण कथन है वो देखते हैं। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है, शकुन कलाकार बनेगा, देखो ने इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग्स बना रखी हैं, वकील चाचा शकुन से कहते हैं। उसके बाद आता है धरती धन है अपना, ये जगदीश चंद्र का उपन्यास है और प्रकाशन वर्ष है इसका 1972। मुख्य पात्र ये देखते हैं काली, ज्ञानो, प्रतापी, जस्सो, मंगू, चौधरी, छज्जू शाह, भीषण दास, निहाली और जीतू। आइए इसके महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। मैं तो जमीन के इस टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ।
काली चौधरी से कहता है कि मैं तो इस ज़मीन के टुकड़े को भी जायदाद नहीं समझता, मैं तो सिर्फ मलबे का मालिक हूँ। तो ये कौन कहता है? काली चौधरी से कहता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जितने भी उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, मैंने उनको आपको करवा दिया है। इनके जो मेन पात्र हैं वो और इनका प्रकाशन वर्ष और इनके जो महत्वपूर्ण कथन इनके अंदर आते हैं वो भी मैंने आपको एक शॉर्ट नोट्स के तौर पर करवा दिए हैं। तो आप इनको ज़रूर देखें, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से हम ये हमारी यूनिट 6 उपन्यास है, इसी तरह से नाटक और जो हमारी कविता वाली यूनिट है उसके निबंध, आत्मकथा सभी के हम इसी तरह से शॉर्ट नोट्स के रूप में मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इसे शेयर करें। जो भी स्टूडेंट हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।